आज जो है मानसून सेशन विधानसभा का पहला दिन है सर, क्या कहिएगा, किन किन एजेंडों को लेकर के आप आए हैं अपने इलाके को? जी बहुत सारे एजेंडे हमारे यहाँ पे कि जो नॉर्मल जो इंफ्रास्ट्रक्चर के इश्यूज़ हैं वो तो है ही, साथ ही कुछ ऐसे इश्यूज़ हैं जो ज़रूर बक्सर से रिलेटेड है लेकिन पूरे राज्य पे उसका असर पड़ता है, तो उसको मैं राज्यव्यापी हिसाब से उन इश्यूज़ को यहाँ पे इस 5 दिन के सत्र में उठाने वाला हूँ। अच्छा सर, जिस तरीके से आज देखा गया कि अपोजिशन के लोगों ने नीट पेपर लीक हो या शिक्षा मंत्री, केंद्रीय शिक्षा मंत्री हैं धर्मेंद्र प्रधान, उनके इस्तीफे को लेकर के मार्च किया है विधानसभा में, इस पर आप क्या कहिएगा? ये दुर्भाग्यपूर्ण है। जिनको आपने विधानसभा, बॉस आदमी को विधानसभा मिलता नहीं है बोलने के लिए, इतना बढ़िया और आपको एक संवैधानिक मंच मिला है, आप वहां नहीं बात करके विधानसभा की सड़कों पे आप मार्च कर रहे। दुर्भाग्य है, ये दिखाता है कि आप कॉन्स्टिट्यूशन को रिस्पेक्ट नहीं करते, आप डेमोक्रेटिक प्रोसेस को रिस्पेक्ट नहीं करते, आप विधानसभा विधान परिषद की गरिमा को रिस्पेक्ट नहीं करते। और मैं कहता हूं आप यहां आने के लायक नहीं है, आपका रास्ता वही होना चाहिए, आप सड़कों पर ही वो चीज करते रहे। इतना बढ़िया जगह जनता ने चुन के दिया, अब विधानसभा में खड़ी हो मजबूती से अपनी बात को रखिए, वो छोड़ के आपके कैमरे देख के, आपके कैमरे के आगे ये सब नौटंकी कर रहे हैं लोग। अच्छा सर, जिस तरीके से भरत तिवारी इनकाउंटर को लेकर के और भी इनकाउंटर्स को लेकर के सवाल खड़े किए गए अपोजिशन की तरफ से कि टारगेट किया जा रहा है, टारगेट किलिंग हो रही है, बहुत सारी चीजें हुई, आप कैसे देख रहे हैं? देखिए, मैं यही देखता हूं कि जहां पे भी कोई अगर अपराधी है ना, और प्रूवन अपराधी है और वो ज्यादा व्याकुल हो रहा है, वो अगर अटैक करता है पुलिस के ऊपर, तो ये पुलिस का धर्म बनता है कि उस पर रिस्पॉन्ड करे। जहां तक भरत की बात है तो वो मतलब इन द फर्स्ट स्टेज देखने में ही गलत दिखता है कि जब उसने हथियार फेंक दिया तो उसकी जांच हो रही है, न्यायिक जांच हो रही है। आई एम श्योर कि उसमें जो सच निकल के आएगा सरकार उस पर बहुत मजबूत कदम उठाएगी और उस पर जरूर इंपॉर्टेंट फैसले लेगी। अच्छा, एक चीज़ पे अभी सवाल खड़े किए जा रहे हैं अपोजिशन की तरफ से और एनडीए में भी खटपट देखी जा रही है, स्कूलों को लेकर के पेंट जो है ऑरेंज कराए जा रहे हैं, उस पर जो है जेडीयू की तरफ से भी कुछ ऐतराज करे जा रहे हैं, क्या कहिएगा आप? देखिए, अब इस पे जो भी हो वो मुझे लगता है कि एक प्रोसेस, डिस्कशन का प्रोसेस है, डिस्कशन के बाद जो निकल के आएगा फाइनली वही होगा। थैंक यू। आज जो है मानसून सेशन का जो है विधानसभा का पहला दिन है, क्या कहिएगा इस पर? मानसून सत्र का पहला दिन है। जितने भी विधायक दल के नेता हैं, जितने दल के, उनके स्पीकर साहब के नेतृत्व में हम लोग की मीटिंग भी हुई थी, आप लोग भी थे लास्ट फ्राइडे में, और सब लोगों ने हमने निर्णय लिया था कि आसानी से जो है सो सब लोग कोऑपरेट करेंगे और सदन में का सत्र जो है सो सुचारू रूप से चलाने का में हम लोग सहयोग करेंगे। विपक्ष के लोगों से भी हम आग्रह कर रहे हैं कि जो भी उनके मुद्दे हैं, जनहित से जुड़े हुए मुद्दे या जिस मुद्दे को उठाना चाहते हैं, गरिमापूर्ण ढंग से अनुशासन में रहकर सदन में उठाइए। सरकार हर विषय पे जवाब देने के लिए तैयार है, विचार विमर्श करने के लिए तैयार है, लेकिन सदन की कार्यवाही अगर नहीं चलने देंगे, हंगामा करेंगे, तो बिहार की जनता ने तो उनको पहले भी नकार दिया है, आगे भी नकारने का काम करेगी। अभी जो है विपक्ष ने जो है कि मार्च किया है विधानसभा में नीट पेपर लीक को लेकर के और केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे को लेकर के, आप कैसे देखते हैं? हम तो वही तो कह रहे हैं कि जब सदन का सत्र चलता है तो सदन में मुद्दा उठाना चाहिए, सदन के बाहर हंगामा करें या सदन में जाके हंगामा करें, जनता तब एक्सेप्ट करेगी जब गंभीरता पूर्वक, ईमानदारी पूर्वक, शालीनता पूर्वक आप सदन में जो है सो अपने प्रश्न को जो है सो रखें। लेकिन विपक्ष तो नेतृत्वहीन है, कहाँ है तेजस्वी यादव जी? जब सत्र चलता है, युवराज जो अपने आप को बिहार के युवराज कहते हैं गायब हो जाते हैं, जो परिवार को नहीं चला पा रहे हैं, परिवार में सामंजस्य स्थापित नहीं कर पा रहे हैं, तो वो गठबंधन और अपने पार्टी को क्या चला पाएंगे? यही कारण है कि विपक्ष के जितने विधायक हैं सब हम लोगों के संपर्क में हैं। राज्यसभा चुनाव में तो मैं पहला ऐसा शख्स था जो कहा था कि मैथमेटिक्स भी बहुत अच्छी है, केमिस्ट्री भी बहुत अच्छी। आप लोग कह रहे थे कि आप लोग का 6 कैसे आएगा, 6 जैसे कम हो रहा है आपका, कहाँ से लाएंगे? हम कहें निश्चिंत रहिए, समय आने पे सब पता चलेगा और सारी की सारी सीट हम लोग एनडीए के गठबंधन के झोले में डालने का काम करेंगे। स्कूलों को जो है वो सैफरॉन रंग किया जा रहा है, जिसमें एनडीए ही में ही कहीं ना कहीं खटपट दिख रही है, आप कैसे देखते हैं? देखिए, किसी भी रंग को धर्म, जाति, संप्रदाय या किसी पॉलिटिकल पार्टी से जोड़ना उचित नहीं है। भगवा कलर हर पार्टी का अपना अपना कलर होता है, उसमें क्या बुराई है? हमको नहीं लगता है कोई बुराई है, कोई भी कलर से, उसमें क्या बुराई है? हर सरकार अपने अकॉर्डिंग निर्णय लेती है। रंग का जातिकरण करना, रंग का धर्माकरण करना, रंग का जो है किसी पार्टी से जोड़ना हमको नहीं लगता है उचित है। अगर भगवा कलर में अगर हो रहा है तो मुझे नहीं व्यक्तिगत रूप से लगता है इसमें किसी को आपत्ति होनी चाहिए। भगवान से भी जुड़ा हुआ भगवा कलर होता है, उसको पार्टी से मत जोड़िए कि बीजेपी से मत जोड़िए। और भगवान में आस्था सबको है, लोकतंत्र में आस्था सबको है और सरकार समय समय पर निर्णय लेती है, इसीलिए इसका विरोध करना, इसके लिए हंगामा करना मुझे नहीं लगता है उचित है। मानसून सेशन का पहला दिन है सर, क्या कहिएगा? नहीं, विधानसभा शुरू होने वाला है।
क्या कहिएगा सर आज? अरे सवाल है कि सरकार के गलत नीतियों के खिलाफ में हम हल्ला बोल करेंगे और हम अपने पार्टी का जो नीति है उसको सरकार के सामने रखने का अभी काम नीट पेपर करेंगे। लीक को लेकर के और केंद्रीय शिक्षा मंत्री के इस्तीफे को लेकर निश्चित भी रूप मार्च से निकला था। निश्चित रूप से हमको लेट हो गई थोड़ा हाँ। और प्रोग्राम पहले से ही तय था। मैंने कहा कि नीट पेपर जो लीक हो रहा है और आए दिन जो एग्जामिनेशन है उसके पेपर लीक हो रहे हैं, सरकार से जवाब हम लोग चाहते हैं कि सरकार से सख्ती से उस पर कार्रवाई करे जो नीट वाले मामले में जो पेपर लीक हुआ है। और कई मुद्दे हैं, डेली हम आपके बीच में रहेंगे। आज तो केवल सत्र का शुरुआत है, उसके बाद कल से स्कूलों को भी पेंट किया जा रहा है। वो और कल हम सब इस पर बात, के नहीं होने पे भी सवाल खड़े किए जा रहे हैं। कोई बात नहीं। अगर तेजस्वी यादव नहीं है तो हर विधायक अपने को तेजस्वी, हर कार्यकर्ता अपने को तेजस्वी समझकर आरजेडी के लिए काम कर रही है। हाँ हाँ हाँ, काफ़ी है, 2-4 बिल हैं और पार्टी सप्लीमेंट्री है, ये सब है। तो एक हफ्ते का है। मानसून सत्र तो हर बार होता है।